नमस्कार। स्वागत है सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो मैं सभी भाई बहनों से एक बात कहना चाहती हूँ कि वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे आपको सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े। तो देखिए, मैं आपसे एक बात कहती हूँ, 1000-2000 रुपये आप कमाओगी, उससे ज़्यादा आपको देना पड़ेगा DPO CDPO सुपरवाइजर को और सबकी नज़रों में चोर। और ग्रामीण अभी कभी भी आप पर कोई भी विश्वास नहीं करेंगे कि आप ऐसा नहीं करती हैं, तो आप ऐसा ना किया करें। ग्रामीणों ने रात्र में पोशार पकड़ा, 3 आंगनबाड़ी निलंबित हो चुकी हैं। और देखिए, ये निलंबित हो चुकी हैं तो सारे महीनों सालों जब तक आप नौकरी में रहेंगी तब तक सबकी नज़र में चोर रहेंगी। और सभी आपके ग्राम जो वासी हैं वो हर बार कहेंगे कि हमने इनको निलंबित करवा दिया क्योंकि इनको पोशार पकड़ा गया था। ये सोनभद्र की खबर है। आज मैं कई जगह से आपको ऐसी खबरें दिखाऊंगी जहाँ पर आंगनबाड़ी बहनें राशन की वजह से निलंबित की गई हैं। और एक जगह मैंने कल रात को जो वीडियो डाला था उसको आप सभी भाई बहन जरूर देखें। कई कई जगह पर आंगनबाड़ियों से 2000 से 2500 रुपये मांगे जाते पोशार के लिए, इसलिए बहनें पैसे दे देती हैं और खुद बेचती हैं और पकड़ी जाती हैं। और एक जगह पर देखिए, मैंने निरीक्षण किया है अधिकारियों ने जालौन जिलों में, तो कौन कौन सी कमी मिली है केंद्रों पर उसको जा कर के देख लें। तो वीडियो आप जब तक पूरा नहीं देखेंगी, समय पर नहीं देखेंगी सभी वीडियो, तो आपको कुछ जानकारी नहीं रहेगी और आप निश्चिंत होकर के जो भी करना चाहती हैं वो करती रहती हैं। तो देखिए, वीडियो देखेंगी तो आपको हर चीज़ की सजग मिलती रहेगी और आप ऐसा कार्य नहीं करेंगी, क्योंकि अगर कोई एक इंसान गलत करता है वो पकड़ा जाता है तो दूसरा सचेत हो जाना चाहिए। तो ग्राम पंचायत खेमपुर में 10 बोरी पोशाक ग्रामीण वालों ने पुलिस को किया सुपुर्द, यानी 10 बोरी पकड़ी गई हैं। कौन? सोनभद्र नबी की रात में ग्राम पंचायत खेमपुर में ग्रामीण ने 10 बोरी आंगनबाड़ी पोशाक पकड़कर कौन थाना निरीक्षक रमेश यादव को सुपुर्द किया था, जिस पर थाना निरीक्षक ने विभाग को सूचना दिया। जिस सूचना पर पहुंचे CDPO रविंद्र प्रकाश गिरी ने उक्त ग्राम पंचायत पहुंचकर ग्रामीणों की शिकायत सुनी और उस पर विभागीय कार्रवाई करते हुए सुषमा देवी खेमपुर प्रथम व द्वितीय, जैनब खातून खेमपुर तृतीय व विनीता यानी तीसरी जो है विनीता देवी लौंगा टोला को निलंबित कर दिया गया। वहीं सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से ये भी आगे उनको हमें जो भरवाई गई है उसको ध्यान से देखें आप क्या कहा है उनसे। पोषहार वहीं टोला सुपुर्द कर दिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से कहा कि अगर किसी भी केंद्र पर ग्रामीण की पोषहार वितरण की आगे शिकायत मिली तो कार्रवाई होगी। वहीं उन्होंने कहा कि हर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को ग्राम प्रधान के समक्ष वितरण हो और उनकी सत्यापन के बाद ही दूसरे माह का खाद्यान्न दिया जाएगा। इस निरीक्षण में वीरेंद्र श्रीवास्तव, हरिओम कुमार, सावित्री देवी मौजूद रहीं। तो देखिए, यानी कि आपका जो अब पोशाक जो बंटता है वो ग्राम प्रधान की मौजूदगी में बटेगा। आप सोचें कि हम अपने आप बांट दें तो नहीं बटेगा। और उसके बाद भी अगर वो इसको सत्यापन कर देते हैं, सत्यापन इसका कि हाँ बट चुका है पूरा, तभी आपको अगले महीने का पोषार मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो देखिए, मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहती हूँ, आप वीडियो देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं रात्रि के समय है, देखिए कितने बोरी रखी हुई हैं और पोशाक पकड़ा गया है। और देखिए, ये है आपके बिहार की खबर है। 1.14 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों पर मुख्यालय से पहुंचेगा फंड, यानी जो पैसा है वो आंगनबाड़ी बहनों के सीधे खाते से मुख्यालय से आंगनबाड़ी बहनों के खाते में पहुंचेगा। क्यों पहुंचेगा, इसका क्या कारण है, ये भी आप सुनते चलें। बिहार में आंगनबाड़ी केंद्र में पोषार फंड कापी किताब ड्रेस सहित अन्य मामले को लेकर 12 महीने में प्रखंड स्तर से मुख्यालय तक लगभग 16,000 शिकायत मिली हैं, यानी 12 महीने में 16,000 शिकायत पहुंच चुकी हैं, जिसको देखते हुए विभाग ने नियमों में बदलाव कर दिया। अब बिहार में 1.14 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए पैसे के
बंटवाए और खाद्यान्नों का वितरण 100 मुख्यालय के माध्यम से होगा। सेंटर पर उपस्थित बच्चों के आधार पर बच्चों की संख्या और गर्भवती महिलाओं के आधार पर पोषाहार, किताबें, कपड़े और दवाइयों का वितरण होगा। एक कमेटी उसकी निगरानी करेगी। इसमें अनियमितता पर रोक लगेगी। इससे पहले सेंटरों में पोषाहार और पैसे CDPO के माध्यम से भेजे जाते थे। इससे कई केंद्रों पर हर महीने तो कई केंद्रों पर 3 महीने से 4 महीने तक ज़रूरत की चीज़ें नहीं पहुंचती थीं। इसकी वजह से 12,000 से 14,000 शिकायतें पंचायत, नगर, जिला अधिकारी, जिला परियोजना अधिकारी के साथ मुख्यालय पहुंची। 80% पहुँचे पैसे और पोषाहार से जुड़े रहते थे। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी भी मानते हैं कि आंगनबाड़ी में अनियमितता के कारण लोगों तक उसका फायदा नहीं पहुंच रहा है। इसके लिए आवश्यक बदलाव किया जा रहा है, जिसमें सेविका के चयन की प्रक्रिया भी बदल दी गई है। अब कमेटी करेगी निगरानी, पहले CDPO करते थे। तो देखिए, पहले जो CDPO करते, पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ती केंद्रों पर एक साथ ही खाद्य पहुंचाने की जिम्मेदारी CDPO को होती थी। मुख्यालय के निर्देश के बाद जिला परियोजना अधिकारी द्वारा CDPO के सेंटरों की सूची मांगी जाती थी, जिसमें आंगनबाड़ी सेंटर, गर्भवती महिला, बच्चों की संख्या और उनके उम्र का विवरण, खाद्य पदार्थों का खर्च सहित अन्य जानकारी CDPO को भेजता था। इसमें DPO और CDPO अपने पसंद और नापसंद का ख्याल रखती थी। इससे कई सेंटरों पर महीनों पैसे नहीं पहुंचते थे, तो कई जगह पर हर महीने पुष्टाहार दवा पैसे दिए जाते थे। तो देखिए, जहाँ से उन्हें मिलता होगा, जैसे वहाँ से बंदरबाट होता है वहाँ से, तो वहाँ समय पे पहुँच जाता होगा। जहाँ से बहनें मना कर देती होंगी कि हमें नहीं देना है, तो वहाँ पर नहीं पहुँचा। देखिए, ये वीडियो मैंने डाली है कल शाम को, तो अगर किसी बहन ने नहीं देखी है, ये सुपरवाइजर है और यहाँ से अंदर जो CDPO है और ये जांच करता गए। वहाँ पर पूछा इसे, आप इतना पैसा क्यों लेती हैं, इन्होंने क्या जवाब दिया। इसको एक बार वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपको भी जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए, दूसरा अगली खबर देखें। बाल पुरस्कार वितरण में हो रहे बड़े स्तर पर घोटाले। उच्च स्तर के अधिकारी खा जाते हैं आधा राशन, यानी जो उच्च अधिकारी हैं वो ही आधा राशन खा जाते हैं। ये श्योपुर की खबर है, यानी श्योपुर पड़ता है आपका अमेठी में। जिले के तिलोही तहसील में बड़े स्तर पर बाल विकास पुरस्कार में घोटालेबाजी का काला कारनामा प्रकाश में आया है। सूत्रों की माने तो शनिवार की रात, यानी कल जो शनिवार निकल के गया है, उसकी रात, शनिवार की रात तकरीबन 8 बजे बाल पुरस्कार का ऑफिस, जो कि राजभवन तिलोई के अंदर है, उसका दरवाजा खोलकर गर्भवती महिलाओं के लिए सरकार की तरफ से खाद्य पदार्थ जैसे दाल, दलिया, तेल आदि की कालाबाजारी की जा रही थी। पास के लोगों ने खाद्य सामग्री से लदी गाड़ियां दादरी कालाबाजारी की जा रही थी, लदी गाड़ियां को देखा तो तुरंत मोहनगंज पुलिस को फोन कर सूचना की गई। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर गाड़ियों को कब्जे में ले लिया और पूछताछ की। तो देखिए, पूछताछ की, CDPO को बुलाया गया तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे नहीं पता है इस चीज़ के बारे में, मुझे इस चीज़ के बारे में पर हो रही है, मुझे भी जानकारी नहीं है। फिलहाल इस मामले की जानकारी तहसील तिलोई के उप जिला अधिकारी को दे दी गई है। गौरतलब है कि सूबे की सरकार नन्हे मुन्ने नौनिहालों को कुपोषण से बचाने और गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक चीज़ों की आपूर्ति हेतु दाल, दलिया और तेल आदि का वितरण पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर कर रही है। अक्सर आप ग्रामीण महिलाओं के आरोपों को सुनते होंगे कि मुझे बाल पुरस्कार मिला ही नहीं। इस प्रश्न का जवाब लेने के लिए एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से पूछताछ की तो उसने नाम न उजागर करने की शर्त पर बताया कि आगे के उच्च अधिकारी ही हम लोगों को पूरा राशन नहीं देते हैं, तो हम लोग, यानी उन्होंने बोल तो दिया कि आगे से हमको उच्च अधिकारी पूरा राशन नहीं देते हैं, तो हम लोग क्या करें।
तो देखिए इसकी पूरी जानकारी मैं आपको बताना चाहूँगी। आप वीडियो आगे से उच्च अधिकारी हमें पूरा लोगों का पूरा राशन नहीं देते हैं, तो हम लोग कैसे ज़मीनी स्तर पर सभी गर्भवती महिलाओं को दे सकते हैं। फिलहाल अब यह मामला प्रकाश में आ ही गया है, तो अब इसकी हर एंगल से जांच की जा रही है और इसको जिन बहनों ने पुस्टार को बेचा है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए दूसरी खबर भी आई है। एक हमारी जो आंगनबाड़ी बहनें हैं उनका क्या है कि उनके यहाँ पर जो एक चेकिंग करने के लिए पहुँचे थे जिस पर आंगनबाड़ी बहनें हमारी नहीं मौजूद थी, तो उनके यार और कुछ उनके यहाँ पर कमियाँ मिली थी। जैसी कमी मिली थी तो उन्होंने कहा था कि आप हमें 20 से 30 हज़ार दे दो तो मैं आपकी सभी जो पूरा मामला रफा दफा कर दूंगा। तो देखिए मैं आपको यहाँ से निवेदन करता हूँ कि मैं शशि जिला पत्नी जितेंद्र सिंह हरदोई सादाबाद जिला हाथरस की निवासी हूँ तथा अनुसूचित जाति की महिला हूँ तथा चौपाई की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हूँ। दिनांक 24/12/22 को मैंने आंगनबाड़ी केंद्र पर निरीक्षण करने CDPO श्रीमती श्रुति शर्मा इनके साथ कंप्यूटर ऑपरेटर आए थे। 27/10 को मुझे बुलाया। उन्होंने कहा कि आपके यहाँ पर इतनी कमियाँ मिली गई हैं। तो देखिए उनसे क्या क्या कहा गया, उनको साफ साफ लिखा है। तो उन्होंने केंद्र पर अनियमितता मिली है, इसलिए यदि आप मुझे 20,000 रुपये देती हो तो सभी मामला है जो रफा दफा कर दिया जाएगा। तो देखिए इस तरीके से बहनों से रुपए मांगे जाते हैं, छीने जाते हैं। जब बहनें देने से मना करती हैं तो फिर क्या कर दिया जाता है। देखिए उन्होंने जो थी कि विधायक के पास गई, तो वहाँ पर जो है उनके जो CDPO DPO हैं वो वहाँ पर जाकर उन्होंने किसी को लगा दिया कि ये यहाँ तक विधायक तक ना पहुँच पाए। वो वहाँ पर बरुड़ को 12,000 रुपये दिए। 21/12/22 को CDPO ने मुझे कॉल करके बुलाया और उक्त प्रकरण के बारे में इतना शांत रहने की हिदायत दी और किसी से कुछ ना कहने को कहा, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। और उसी दिन बरुड़ ने मुझे 8,000 रुपये और मांगे और उसके बाद 23/12/22 को पुनः कॉल किया और मैंने डर की वजह से कॉल नहीं उठाया। आज दिनांक 27/12 को मैं बरुड़ की शिकायत करने विधायक जी के पास गई, तो मुझे यह विधायक जी के आवास के पास ही मिल गया और मुझे डराया धमकाया, तू प्रकरण में चुपचाप बैठ जा, नहीं तो तुझे जान से मार दूंगा, तथा जात सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। आवाज़ सुनकर विधायक जी के प्रतिनिधि बाहर आ गए, उनके सामने ही अभद्र व्यवहार किया। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। तो देखिए इन बहन ने जो वहाँ पर वीडियो बनाई थी, थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की थी कि इनके जो पैसे मांग रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग की थी, तो इनकी जो फ़ोन था वो छुड़ा करके फेंक दिया था और इनसे जो हिदायत दी है कि अगर तुमने हमारी शिकायत लंबी कहीं पर की तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, जान से मार देंगे। और कई जैसे कि डराया धमकाया, जात सूचक शब्द कहे, तो ये बहुत ही बुरी बात है। और सबसे बुरी बात ये है कि हमारी आंगनबाड़ी बहनें जो राशन बेच रही हैं उनका जो प्रकरण आ रहा है, ये सबसे बहुत बुरी बात है। मैं सभी बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप अपने गांव के लाभार्थियों को राशन दो, ना अधिकारियों को दो, क्योंकि अधिकारी खूब पैसे कमाते हैं, लाभार्थी गरीब होता है, वो इसी आशा से आपके पास आता है कि हमारी आंगनबाड़ी दीदी हमें कुछ देंगी। तो देखिए वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ बहनों को बुरा भी लगा होगा तो वो ना शेयर करेंगी ना सब्सक्राइब करेंगी और बल्कि दूसरों को भी भड़काएंगी। तो जो इन बहनों को अच्छा लगता है वो चैनल को दूसरी बहनों तक बताएं और मंजू त्यागी वाले चैनल पर जाकर के देखें, वहाँ पर सभी चीज़ें मिलेंगी आपको। रजिस्टर एक आध जो आंगनबाड़ी केंद्र की पाठशाला पर नहीं डला है तो उस पर जाकर के देख लें। धन्यवाद।